नमस्ते। कभी सोचा है कि कुछ ऐप्स इस्तेमाल करने में इतने मक्खन जैसे स्मूथ और बिजली की तरह तेज क्यों लगते हैं? मतलब ऐसा लगता है जैसे उन्हें पहले से पता हो कि हम क्या करने वाले हैं। इसका जो राज है ना, वो एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट में छुपा है, जिसे आज हम समझने वाले हैं। हाँ, तो सवाल यही है कि आखिर वो कौन सा जादू है जो सबसे अच्छे ऐप्स को इतना ज्यादा फास्ट और रिस्पॉन्सिव बना देता है। देखिए, इसका जवाब सिर्फ अच्छे कोड में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि ऐप अपने कामों को, अपनी प्रायोरिटीज को कैसे तय करता है। ठीक है, तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम ऐप प्रायोरिटी की असल समस्या को समझेंगे, फिर जानेंगे कि ये क्वालिटी ऑफ सर्विस या QoS आखिर है क्या। इसके बाद इसके 4 ज़रूरी लेवल्स को देखेंगे, इसे असल में कैसे इस्तेमाल करते हैं वो सीखेंगे, और आखिर में सफलता के 3 सुनहले नियम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम असल प्रॉब्लम से। देखिए, किसी भी ऐप के अंदर एक ही समय पर बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन हर काम एक बराबर जरूरी नहीं होता है ना। जरा सोचिए, जब कोई स्क्रीन पर एक बटन दबाता है तो उसका असर तो तुरंत दिखना चाहिए, राइट? ये काम पर्दे के पीछे चल रहे किसी डेटा सिंक से कहीं कहीं ज्यादा जरूरी है। तो फिर सिस्टम को कैसे पता चलता है कि पहले क्या करना है? यही वो पहेली है जिसे सुलझाना है। और इसी पहेली का जवाब है एक बहुत ही शानदार सिस्टम, क्वालिटी ऑफ सर्विस, या शॉर्ट में कहें तो QoS। इसे हम अपने ऐप का एक स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोलर समझ सकते हैं, जो हर काम को उसकी सही लेन में सही रफ्तार से दौड़ाता है। तो आसान शब्दों में QoS है क्या? ये बस एक तरीका है जिससे हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बताते हैं कि कोई खास काम कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये हर टास्क को एक प्रायोरिटी का टैग दे देता है, ताकि सिस्टम समझ सके कि भाई किस पर पहले ध्यान देना है और किस पर बाद में। और ये QoS सिस्टम ना असल में 3 बड़े काम करता है। 1, ये तय करता है कि कौन सा काम पहले होगा। 2, ये तय करता है कि किसे ज्यादा CPU पावर और रिसोर्सेज मिलेंगे। और 3, जो सबसे जरूरी है, ये परफॉर्मेंस और फोन की बैटरी लाइफ के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। तो चलिए अब इस ट्रैफिक कंट्रोलर के 4 अलग अलग प्रायोरिटी लेवल्स को देखते हैं। इसे एक कॉन्सर्ट की VIP लाइन की तरह सोचिए। कुछ कामों को एकदम आगे रेड कार्पेट एंट्री मिलती है। यहाँ हमारे पास 4 मुख्य लेवल हैं। सबसे ऊपर है यूजर इंटरैक्टिव, फिर आता है यूजर इनिशिएटेड, उसके बाद है यूटिलिटी, और आखिर में आता है बैकग्राउंड। चलिए अब एक एक करके सबसे मिलते हैं। सबसे पहले यूजर इंटरैक्टिव। ये है हमारा VIP गेस्ट। ये सिर्फ उन कामों के लिए है जिन्हें तुरंत, मतलब पलक झपकते ही पूरा होना होता है, जैसे स्मूथ एनिमेशंस या बटन दबाते ही उसका रिएक्शन। इसमें अगर जरा सी भी देरी हुई ना, तो ऐसा लगता है जैसे ऐप हैंग हो गया। अगला है यूजर इनिशिएटेड। ये वो काम है जो सीधे यूजर ने शुरू किए हैं और वो जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मान लीजिए किसी की प्रोफाइल पर क्लिक किया तो उसकी डिटेल्स लोड करना, ये काम भी तेज होना चाहिए, लेकिन शायद VVIP जितनी जल्दी नहीं। इसके बाद आता है यूटिलिटी। ये उन कामों के लिए है जो ज़रूरी तो हैं पर थोड़ा लंबा चल सकते हैं और यूज़र को उनका तुरंत इंतज़ार नहीं है। जैसे कोई बड़ी फाइल डाउनलोड हो रही है, ये काम आराम से बैकग्राउंड में होते रहते हैं ताकि ऐप एकदम स्मूथ चलता रहे। और आखिर में है बैकग्राउंड, यानी हमारी क्लीन अप टीम। ये वो काम है जो पर्दे के पीछे होते हैं और यूज़र को पता तक नहीं चलता, जैसे डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करना या एनालिटिक्स भेजना। सिस्टम इन कामों को तभी करता है जब फोन ज्यादा बिजी ना हो। तो ये तो हुई सारी थ्योरी, पर असल में इसे इस्तेमाल करना कितना मुश्किल है? आप शायद ये जानकर हैरान होंगे कि ये तो बहुत ही आसान है। जरा स्क्रीन पर देखिए, बस इतनी सी एक लाइन QoS.UserInitiated लिखने भर से हमने सिस्टम को बता दिया कि ये काम यूजर के लिए जरूरी है और इसे जल्दी से करो। बस इतना ही आसान है अपने कोड को स्मार्ट बनाना। तो इस पावरफुल टूल को सही तरीके से इस्तेमाल करके एक शानदार ऐप बनाने के लिए हमें बस 3 आसान नियम याद रखने हैं। पहला नियम, जिसकी प्रायोरिटी जितनी ज्यादा, उसे उतनी ज्यादा पावर और एनर्जी मिलेगी। दूसरा, और ये बहुत बहुत जरूरी है, VVIP गेस्ट यानी यूजर इंटरैक्टिव को कभी भी लंबा इंतजार मत करवाइए। इस पर कोई भी धीमा काम डालने से ऐप वहीं का वहीं जम जाएगा। और तीसरा नियम, हमेशा काम के हिसाब से सही प्रायोरिटी लेवल चुनें। बस। तो कुल मिलाकर QoS का सही इस्तेमाल ही वो चाबी है जो ऐप को न सिर्फ तेज और रिस्पॉन्सिव बनाती है, बल्कि फोन की बैटरी भी बचाती है। यही एक वर्ल्ड क्लास यूजर एक्सपीरियंस का असली सीक्रेट है। अब जब ये प्रायोरिटी का पूरा खेल समझ में आ गया है, तो जरा सोचिए,
इस जानकारी के साथ अपने अगले प्रोजेक्ट में यूजर एक्सपीरियंस को और कितना बेहतर बनाया जा सकता है।